आप इनके मार्गदर्शन में अगर तैयारी करते हैं ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में, तो आप बहुत बेहतर करेंगे। मजबूत लोगों की एक टीम बनाई गई है जो विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने के उनके सपने को साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। क्रिएटिविटी लेवल को लेकर पढ़ाएंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू। छात्र अगर चाहेंगे तो कोई काम असंभव नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा पहले की परंपरागत परीक्षा से इस बार अलग, इस कोचिंग में विषय विशेषज्ञों को रखा गया है। इस बार जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होगा उसका एक अलग लेवल होगा। इसके लिए तैयारी अलग से एक स्तरीय तैयारी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो बीपीएससी पास करके जो शिक्षक आए हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं, उन लोगों की ये टीम बनाया गया है। बीपीएससी क्वालिफाइड प्रधान शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं व्याख्याता के सानिध्य में मुझे शिक्षा मिल रही है और मैं जान रही हूँ, सीख रही हूँ यहाँ पे। और मैं खुद बहुत लकी हूँ जो मुझे गौतम सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर बहुत अच्छे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कम समय में विद्यार्थियों को सफलता के ऊंचे स्तर तक कैसे ले जाया जाए, और उसके लिए यह संस्थान कमर कस चुकी है। अन्य संस्थानों में संस्थापकों का करियर सुनिश्चित होता है, यहाँ विद्यार्थी का करियर सुनिश्चित होगा। यहाँ के मार्गदर्शन में वो सभी लोग हैं जिनका अपना करियर सुनिश्चित है। कि मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ लिया उधार है। सब लोहा लोहार का, मेरा केवल धार है। देखिए, ज्ञान सृजन जिसकी शुरुआत हुई है बेगूसराय जैसे शहर में, और अब ये बच्चों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच ज्ञान का सृजन करेंगे, उसके शुभारंभ में, उसके उद्घाटन में श्री अर्जुन पासवान सर, जो कि डाइट के उप प्राचार्य हैं, वो भी आ रखे। सर, क्या कहना है आपका? एक नई शुरुआत हुई है बेगूसराय शहर में। जिस दिन से बीपीएससी परीक्षा का ऐलान हुआ, अभ्यर्थी में खलबली मची हुई है, और ज्ञान सृजन कितना सही कारगर साबित होगा इन बच्चों के? गौतम सर बहुत ही अनुभवी हैं, और जितने ये अनुभवी हैं उससे ज़्यादा ये बेहतर कोऑर्डिनेटर हैं, और शिक्षा जगत के लोगों को एक मंच पर लाकर नई दिशा दे सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। मैं संक्षेप में सुक्त वाक्य में 3 बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए, कि मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ लिया उधार है। सब लोहा लोहार का, मेरा केवल धार है। इंग्लिश में एक बात कहना चाहूँगा कि होप द बेस्ट एंड बी स्ट्रांग एनफ टू फेस द वर्स्ट। बेस्ट के लिए आशा की जानी चाहिए, वर्स्ट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। शिक्षक के लिए कहना चाहूँगा कि मैं एक हर्फ था, आपने मुझे किताब किया। मैं एक हर्फ था, आपने मुझे किताब किया। एक ऐब भी रखा कि बेखिताब किया। लास्ट में एक सुक्त वाक्य के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए, कदम इतने ठोस थे कि उठे ही नहीं। बात होनी रहती है गरीबी रेखा पर, होने लगती है रेखा के गरीबी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, सही कहा सर ने, और कुछ ऐसी ही कहानी अभी इस वक्त अभ्यर्थियों के साथ भी है। मन में बहुत सारी खलबली मची हुई है, और इस खलबली को कैसे दूर किया जाए। जी हाँ, ज्ञान सीटेट क्लास ज्ञान सृजन से आप जुड़े, और इस खलबली को आप जल्द ही, शीघ्र ही बीपीएससी जैसे परीक्षाओं को भेद के खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर शशिकांत पांडे सर भी आ रखे हैं, जिनके शुभ हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है आज। जीडी कॉलेज के संस्कृत विभाग
इसके अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। धन्यवाद। सर्वप्रथम आभार केवी स्टूडियो का, धन्यवाद डॉक्टर रोशन साहब का, क्योंकि आज इस अवसर पे, इस ज्ञान सृजन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पे बेगूसराय के जो युवा यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उन्हें डिजिटल मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको यह जानकारी या खबर पहुँचाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ केवी स्टूडियो का। जैसा कि आप जानते हैं, कई वर्षों से हमारे युवा स्नातक, डीएलएड और बीएड की डिग्री लिए हुए हमारे छात्र छात्राएं एक शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन नियोजन की कई वर्षों से परंपरा चली थी बिहार में। वो इंतजार कर रहे थे कि नियोजन फिर होगा, हम शिक्षक बनेंगे। इस बीच सरकार ने एक नया आदेश जारी किया शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा पास करने का। अभी कुछ महीनों पहले बीपीएससी ने प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु एक परीक्षा ली थी। प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन थे, रिक्तियां काफ़ी शेष रह गईं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इस स्थिति को देख करके, इस परीक्षा को लेकर के हमारे नवयुवक छात्र छात्राओं के मन में, उनका मन काफ़ी भयाक्रांत है। हम कैसे तैयारी करें, कैसे उसमें सफलता प्राप्त करें। इस केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, चंदन जी के नेतृत्व में बहुत योग्य शिक्षकों की टीम है जो इस सफलता को हम कैसे पाएं, हमारे युवकों को, हमारे बेगूसराय के युवा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे और बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने के उनके सपनों को साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आज के उद्घाटन में ज्ञान सृजन में डॉक्टर निरुपम भारती मैम का भी आगमन हुआ है, जो कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बिशनपुर की प्राचार्य। मैम, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। क्या कहना चाहेंगे ज्ञान सृजन और बीपीएससी जैसे परीक्षा अभी अभ्यर्थियों के लिए आए हैं, कितनी खलबली? थैंक यू केवी स्टूडियो एंड डॉक्टर रोशन सर। इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे, इसमें जो भी बच्चे, जो भी शिक्षार्थी अभ्यर्थी होंगे, वो सभी प्रशिक्षित हैं और उनके लिए एक टर्म है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और वो शैक्षणिक उद्देश्य का टैक्सोनॉमी होता है। उसको 3 डोमेन में बांटा गया है, एक कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। और इस कोचिंग का नाम है ज्ञान सृजन, डैट मीन्स सृजन से सृजनात्मकता। और उसी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के फर्स्ट डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के सबसे अपर क्लास के डोमेन होते हैं क्रिएटिविटी। मतलब पढ़ने के एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक सीरीज़ होते हैं जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे जाकर ये सीढ़ी जाती है। और यहाँ सृजन कोचिंग में अगर सृजनात्मकता से पढ़ाई जाए, बच्चों में सृजनात्मकता लेवल का अंडरस्टैंडिंग लाई जाएगी, अगर उनमें इस क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा, तो नेगेटिव मार्किंग से भयभीत होने की कोई डर नहीं है। हम बिल्कुल इवैल्यूएट करने की स्थिति में रहते हैं, विच वन इज़ करेक्ट एंड विच वन इज़ रॉन्ग। अगर हम क्रिएटिविटी लेवल को लेकर पढ़ाएंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू। डॉक्टर बेनुजा मैम, जो कि असुरारी 10+2 की प्राचार्य। मैम, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। क्या कहना चाहेंगे, आज ज्ञान सृजन का उद्घाटन हुआ है बेगूसराय में, और कितना ये ज्ञान सृजन करने में कारगर साबित होगा? सबसे पहले धन्यवाद दूंगी डॉक्टर रोशन सर को कि जहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, इनके माध्यम से यहाँ की जनता जान पाती है कहाँ क्या हो रहा है शहर में या शहर के बाहर। इसलिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने एक चिकित्सक होते हुए जो उनकी सोच है, कितनी क्रिएटिव सोच है उनकी, ये दर्शाती है इस स्टूडियो के माध्यम से। दूसरी बात, मैं अभी जस्ट बीपीएससी क्रैक करके एचएम बनी हूँ। बीपीएससी शब्द थोड़ा सा भारी है बच्चों में। एक सबसे पहले ये आती है कि बीपीएससी बड़ा टफ है, थोड़ा सा है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं इस सोशल मीडिया को लेकर के। अगर बच्चे अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर एक प्रतिज्ञा ले लें, जो हमें करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, तो कोई भारी चीज़ नहीं है, इसे वो कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए बीपीएससी करने के लिए, क्योंकि छात्र शुरू से वही पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड का ही प्रश्न आता है सभी सब्जेक्ट में। तो अभी तो सारा कुछ सिलेबस आ गया है,
निगेटिव मार्किंग है और छात्र अगर चाहेंगे तो कोई काम असंभव नहीं है। और हम लोगों की टीम जो है इस ज्ञान सृजन में हम लोग चाहेंगे जो जितना अधिक से अधिक रिजल्ट दे सकें और अच्छे अच्छे टीचर हैं, मार्गदर्शक हैं, जिसके उद्घाटनकर्ता खुद पांडे सर हों, जो जीडी कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हों। हमारी छोटी बहन निरुपम है जो कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी हैं। तो समझ सकते हैं हम 14 हेड मास्टर हैं जो अभी अभी जस्ट बीपीएससी क्रैक किए हैं, तो फिर क्या कहना है। तो हम सबों का आशीर्वाद है, हम सबों का मार्गदर्शन रहेगा और मैं अनुरोध करूंगी ऐसे जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक बनने वाले छात्र हैं या शिक्षक हैं वो यहाँ आवें और बीपीएससी क्रैक करें। हम लोग का मार्गदर्शन रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं इस ज्ञान सृजन को, और हम लोगों का साथ सदैव गौतम जी को बना रहेगा। गौतम जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारे साथ संतोष सर हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं और यहाँ के जो प्राचार्य हैं जिनके द्वारा ये इंस्टीट्यूट संचालित हुआ है उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सर आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में, क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा कि चंदन किशोर जी ने जो ये कदम उठाया है, अभी सरकार ने जो जस्ट लाइक ये बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन शुरू किया है और शुरू करते ही इन्होंने इनिशियल स्टेज में ही जो कदम इन्होंने उठाया, और हमारे यहाँ सर जितने विद्वान सर लोग आए हुए हैं, जितने लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए यहाँ पर, तो उन शेयरों में लगा कि इन्होंने अपने उम्र के लंबे तजुर्बे को एक नज़र में समझाने की कोशिश की और ये बहुत सराहनीय लगा कि ताकि जो पीछे बच्चे हैं वो आराम से इस चीज़ को सुनते समझते, चूँकि इतने लोगों का समावेश एक मंच पर आना बहुत मुश्किल था, पर सर लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर जो भी इन्होंने किया है, इन बातों से सारे बच्चों को लाभान्वित होना चाहिए और वो लोग भी अगर ध्यान देंगे तो लाभान्वित होंगे, क्योंकि सर लोग अपने लंबे उम्र के तजुर्बे को एक नज़र में कहने की कोशिश किए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणधीर कुमार सर जुड़ रहे हैं जिन्होंने 2 बार यूपीएससी परीक्षा को क्लियर किया है। सर काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा होगा, इंटरव्यू तक आप गए हैं, मतलब वहाँ जाने के बाद अलग सा ही डर होता है बच्चों के बीच। थोड़ा सा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, क्योंकि बच्चे इससे सीखेंगे, तमाम बच्चे भी मौजूद हैं और तमाम ज्ञानी जन भी जितने भी यहाँ पे आए हैं उद्घाटन में सभी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? वहाँ तो इंटरव्यू सकारात्मक माहौल में होता है, लेकिन अभी बीपीएससी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि बीपीएससी की परीक्षा पहले की परंपरागत परीक्षा से इस बार अलग है और इसमें विषय विशेषज्ञों की बहुत ही महती भूमिका है। इस कोचिंग में विषय विशेषज्ञों को रखा गया है, इसके लिए मैं चंदन किशोर जी और गौतम जी को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है क्या पढ़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और उल जलूल पढ़ लिए, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको विशेषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं चंदन किशोर जी को और गोपाल जी को, गौतम जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूं कि इस कोचिंग से बेगूसराय के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ेंगे और वो एक नए आयाम स्थापित करेंगे बीपीएससी को क्रैक करने का। हमारे साथ डॉक्टर विपिन कुमार सर जुड़ रहे हैं जो कि आरसीएस कॉलेज मंझौल के प्रोफेसर हैं। सर आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में, क्या कहेंगे? ज्ञान सृजन की शुरुआत हुई है बेगूसराय जैसे शहर में और इनिशियल स्टेज में ही शुरुआत हुई है, जैसा कि तमाम लोगों ने कहा। बच्चों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बच्चे सफल हो सकते हैं बीपीएससी परीक्षा? धन्यवाद। केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा का सबसे बड़ा जो आयोजक होता हुआ बीपीएससी है और उसको फेस करना एक अपने आप में एक चुनौती होती है। संयोगवश इस बार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा भी बीपीएससी के माध्यम से ही आयोजित हो रही है, तो निश्चित रूप से जो भी प्रतिभागी होंगे उनके लिए एक कड़ी चुनौती होगी। और अब तक जो सीटेट या इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चे जो सफल होते थे उसका अपना एक अलग स्तर था, परंतु इस बार जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होगा उसका एक अलग लेवल होगा। इसके लिए तैयारी
अलग से एक स्तरीय तैयारी की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से ज्ञान सृजन विषय विशेषज्ञों की एक अच्छी टीम ला रही है, जिस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे जुड़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं को लाभ होगा। और निश्चित रूप से इस दिशा में चंदन किशोर और गौतम भाई दोनों का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। अब तक इन्होंने इस दिशा में कई बार जो प्रयास किए, सफल प्रयास रहा है, बहुत सारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। और चूँकि बड़ी संस्था आयोजित कर रही है, इसलिए तमाम जो प्रतिभागी हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी सोच बड़ी रखेंगे, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। हौसला बनाइए, अच्छे मार्गदर्शन में आप इस संस्था से जुड़ेंगे, बहुत लाभ होगी। ढेरों शुभकामनाएं सभी को। हमारे साथ उमा शंकर सर जुड़ रहे हैं, जो कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बिशनपुर के प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं ज्ञान सृजन सीटेट क्लासेज के उद्घाटन के अवसर पर। अभी बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया है, जो प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है। और इसमें जो पाठ्यक्रम बीपीएससी द्वारा दिए गए हैं उसमें बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है उसका। और उसके लिए बेगूसराय जैसे शहर में गौतम जी जैसे व्याख्याता के मार्गदर्शन में, जिनका बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम रहा है, इन्होंने इनके संयोजकत्व में एक बड़ी टीम जो विभिन्न विषयों के जानकारों की है, विभिन्न विषयों के ज्ञाताओं की है, वह टीम इससे जुड़ी हुई है। और चंदन किशोर जी के व्यवस्था के अंतर्गत ये संचालित होगी। और जब हमारे युवाओं के बीच अवसर ऐसे कम ही आते हैं जब इतने व्यापक स्तर पर बहालियाँ आती हैं, और जब उनके अंदर जो है रोमांच है, उस जो उत्साह बना है इस विज्ञापन के आने के बाद, उसको सही दिशा देने के लिए एक बेहतर टीम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसको पूर्ण करने का काम गौतम जी के संयोजकत्व में वो बहुत सारे सभी विषयों के ज्ञाताओं ने किया है। इन्होंने उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। इससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और वो उनका सक्सेस रेट काफ़ी आगे जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के काम में सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा चुका है। बिहार के सबसे कम उम्र के व्याख्याता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे, यूपीएससी जैसी परीक्षा बच्चों को भेजना है, काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे आपके, बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, बच्चे इस परीक्षा को भेज सकें? सर्वप्रथम मैं तमाम प्रशिक्षुओं को यह कहना चाहूँगा कि सतही तौर पर बिल्कुल ना पढ़ें। जितनी डेप्थ में बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, जितनी गहराई में जाकर के पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर करेंगे। प्रश्नों की कठिनाई स्तर सामान्य बिल्कुल नहीं होगा, प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा अभी प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट आया है, परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी प्रश्नों का कठिनाई स्तर अधिक था। तो आप सतही तौर पर पढ़ने की जो आदत आपने विकसित कर ली है उसको आप हटाएं और अच्छी तैयारी के साथ आप इस परीक्षा को दें। मैं जानना चाहूँगा कि कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं अभ्यर्थियों के, क्या आसार लग रहे हैं? मैं आपको यह सूचित करता हूं कि अगर आप चूँकि परीक्षाएं तुरंत ही हो जानी हैं, 1.5 से 2 महीने के भीतर हो जाना है, और तो अगर आप 1.5 से 2 महीने के बीच में अगर लगातार 4 से 5 घंटा प्रतिदिन अगर उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत बेहतर करेंगे। सब विषय वस्तुओं पर ध्यान दिया जाना ज़्यादा जरूरी है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो क्वालिफाइंग है, वो लैंग्वेज पोर्शन है, और सेकेंड पेपर जो है वो सेकेंड पोर्शन को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेरिट में आएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको, आप तमाम प्रशिक्षुओं को बताना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा सेकेंड पोर्शन पे ज़्यादा बल दें और उसकी एक अच्छी तैयारी बना करके करें। और यह ज्ञान सृजन सीटेट क्लासेज जो आज खुला है, इसमें बीपीएससी क्वालिफाइड प्रधान शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जितने भी चयनित हैं उनका भी मार्गदर्शन यहाँ के प्रशिक्षुओं को, यहाँ के तमाम प्रतियोगी छात्रों को प्राप्त होगा। इसलिए आप इनके मार्गदर्शन में अगर तैयारी करते हैं ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में, तो आप बहुत बेहतर करेंगे। हमारे साथ गरियाना नाव कोठी विद्यालय के प्राचार्य सरोज कुमार महतो सर जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ज्ञान सृजन इंस्टीट्यूट जो भी खुला है बेगूसराय में, बहुत ही अच्छा प्रयास है।
कि यहाँ पर जो बीपीएससी पास करके जो शिक्षक आए हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं, उन लोगों की ये टीम बनाया गया है। यह उन शिक्षकों की सही टीम बनाकर यह संस्थान संचालित किया जा रहा है। तो बेगूसराय में अन्य संस्थान भी संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर ये सब देखा गया है कि पहले से सीटेट बीटेट की तैयारी करवाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि नए सिलेबस के आधार पर जो तैयारी परीक्षा लिया जाएगा, उसमें इसमें अनुभवी और उस परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों की टीम द्वारा अगर तैयारी नहीं करवाई जाती है तो सिर्फ जो प्रचार के माध्यम से या किसी तरह का अपना एक व्यक्ति का करियर बन सकता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों का करियर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर उस परीक्षा से पास करके लोगों का यहाँ टीम बनाया गया है। तो हमारा यही अभी दिख रहा है कि जिस प्रकार की टीम है शिक्षकों की यहाँ पर, बीपीएससी से उत्तीर्ण लोगों का टीम यहाँ पर है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो आएंगे उनको काफ़ी लाभ होगा। कम समय है, बीपीएससी द्वारा जो अब विज्ञापन अब निकलने वाला है, इसलिए यहाँ आकर अपना करियर बना सकते हैं शिक्षक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सृजन संस्था, जिसका नाम ही सृजन है, यानी सृजनात्मकता से भरा हुआ। अब ये चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएससी के द्वारा नियुक्त होने वाले शिक्षकों के चयन पर है, तो मैं इस कोचिंग के पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पिछले सारे परीक्षाएं जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई है, उनसे पैटर्न का वो सृजन करे, उससे हर एक विषयवार पूछे गए क्वेश्चन को जमा करे और ज्ञान के साथ साथ विषय के तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ प्रैक्टिस में उन सारे पिछले वर्षों के पूछे गए सारे प्रश्नों को शामिल करें। तो जहाँ तक पिछले प्रधानाध्यापक परीक्षा के अनुभव के आधार पर मैं कहूँगा कि पास होने लायक प्रश्न, यानी क्वालिफाई करने लायक प्रश्न आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो आप उन प्रश्नों का भी बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन करें, उसके तथ्य को समझाना भी है और उसको प्रैक्टिस में शामिल भी करना है। और जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा था कि डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे हमारे पांडे सर ने कहा क्या कि प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल एक एवरेज होता है, एक एवरेज से अधिक होता है और कुछ बहुत अधिक होता है। तो हम पहले जो एवरेज है उन प्रश्नों का नोट नहीं छोड़ें, ये हम छात्रों से अनुरोध करते हैं। जो एवरेज प्रश्न है वह हमारा गलत नहीं हो और जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष है उसको हम सबसे मजबूत बनाए रखें और जो विषय कमज़ोर है उस पर ध्यान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संस्थान के निदेशक को भी और इसमें आने वाले छात्रों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप शिक्षक बन के समाज में अपना योगदान दें। धन्यवाद। ये ज्ञान सृजन क्लासेस में ये हम लोग के लिए एक सुनहरा अवसर है कि यहाँ इस संस्था से जुड़ के ज्ञान अर्जित करें और आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। मैं डीएलएड द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु छात्रा हूँ। मेरा नाम निभा कुमारी है और सर मैं सीटेट उत्तीर्ण हूँ। और दरअसल मैं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आने के बाद घबरा गई थी, लेकिन फिर ज्ञान सृजन सीटेट क्लास से इसके बारे में मुझे जानकारी मिली और मैं यहाँ पे एडमिशन ली और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे सफल बीपीएससी क्वालिफाइड प्रधान शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं व्याख्याता के सानिध्य में मुझे शिक्षा मिल रही है और मैं जान रही हूँ, सीख रही हूँ। यहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब नज़र आ रही हूँ। मैं पुष्पांजलि कुमारी पीटीईसी विष्णुपुर की प्रशिक्षु छात्रा हूँ और ये जो सरकार की नए नियम आई थी उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था, पर ये गौतम सर द्वारा खोला गया ये ज्ञान सृजन सीटेट क्लास जिसमें बीपीएससी की तैयारी कराई जाएगी और सर द्वारा ये विश्वास दिलाया गया है कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। मैं सेकेंड ईयर की प्रशिक्षु छात्रा नेहा कुमारी द्वितीय वर्ष की। मुझे
इस ज्ञान सृजन क्लास में पढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं खुद बहुत लकी हूँ जो मुझे गौतम सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर बहुत अच्छे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप लोग से भी कुछ अनुदेश करती हूँ कि इस कोचिंग में आइए और अपना भविष्य कीजिए और खुद आत्मनिर्भर बनिए, खुद पढ़िए और कोचिंग का भी नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। मैं राहुल कुमार प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय विष्णुपुर की फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हम लोगों की खुशी हुई कि कल ही बीपीएससी द्वारा सिलेबस दिया गया और आज के दिन ज्ञान सृजन क्लासेस का उद्घाटन किया गया। इस ज्ञान सृजन के क्लासेस के द्वारा हम लोग की दिशा निर्देश को आसान होगा, जिससे हम सीटेट और बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। खैर हम तो फर्स्ट ईयर की छात्र हैं, बल्कि हमारे लिए यह सीटेट क्वालिफाई करने का सुनहरा अवसर होगा, जबकि हमारे बड़े जो सीनियर्स सेकेंड ईयर की छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो सीटेट पास हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करने की सुनहरा अवसर होगा। कद कैसा भी हो मायने नहीं रखता। आज इस कद के कारण और इस ज्ञान के कारण जिस ज्ञानी पुरुष ने बेगूसराय जैसे शहर में शिक्षा का अलख जगाया और कई ज्ञानियों को शिक्षा दी, आज कई शिक्षक हैं इनके छात्र, कई बच्चे बीपीएससी जैसे परीक्षाओं को भी पास किए। तमाम बच्चे जिस शिक्षक का नाम जपते हैं हमारे साथ, आज मुझे भी इनके सामने अपना कद झुकाना पड़ गया। सर क्या कहना चाहेंगे? ज्ञान सृजन की शुरुआत हुई है, अभी शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी की परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसको लेकर विद्यार्थियों में बहुत उहापोह की स्थिति है। जैसा कि आपने बताया, यह सच है कि पिछले दशकों में, एक दशक में हमने ढेर सारे शिक्षकों का मार्गदर्शन किया और लगभग 600-700 मेरे विद्यार्थी समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया आदि के विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन विद्यार्थियों को भी इस बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होना है और हमारे हजारों विद्यार्थी जो अभी नौकरी के इंतज़ार में हैं, 7वें चरण के इंतज़ार में थे, उन सभी लोगों की आवश्यकता थी कि सीटीटी क्वालिफाई करने के बावजूद भी उनके पास एक बड़ी चुनौती आ गई बीपीएससी के रूप में। तो हम सभी लोगों को यह तैयार होकर के भी निर्णय लेना पड़ा है कि हम जो आगे बढ़े लोग हैं, जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, जिस प्रकार 2011 में टीटी की परीक्षा हुई थी, 32 लाख लोग आवेदक थे, लेकिन सिर्फ 32 लाख लोगों में 11,000 व्यक्तियों का चयन हुआ। अभी चयन हो रहा था प्रधानाध्यापक के लिए। पूरे बिहार में 15,000 लोग आवेदक थे और इसमें आवेदक वो सभी शिक्षक थे जो विद्यालयों में कार्यरत थे। हमारे बेगूसराय से भी हजारों लोग आवेदक थे, परंतु उसमें सिर्फ 14 व्यक्ति चयनित हुए और 15,000 आवेदकों में बिहार में सिर्फ 355 व्यक्ति चयनित होकर नियुक्त हैं, यद्यपि चयन 379 व्यक्ति का हुआ था। तो सिलेक्शन रेट इतना कमज़ोर है, इसके लिए हमारे विद्यार्थी सब भयभीत रहे हैं। उनके भय को समाप्त करने के लिए, उनके ज्ञानात्मक ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं पर खरे उतरने के लिए जिले में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान था, वहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच नहीं थी। जहाँ विद्यार्थी है वहाँ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में एक कड़ी बनने की आवश्यकता थी। समाज में हर वैसे व्यक्ति को जिनके पास ज्ञान है, यह सामाजिक दायित्व तो उनका बनता है, वह आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने, क्योंकि वही समाज विकसित हो सकता है जहां पौधे और पुरखों में समन्वय हो। तो नई पीढ़ियों के ज्ञानार्जन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उनकी चयन सुनिश्चित कराने के लिए मजबूत लोगों की एक टीम बनाई गई है जो विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। वो अलग अलग समयों में अलग अलग विषयों पर बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। व्यवस्थापक ने सभी लोगों के लिए रविवार या अन्य दिनों में मार्गदर्शन की बात कही है। उनके साथ पढ़ाने वाले जो टीम है, वैसे कई लोगों का मार्गदर्शन है, खास करके रणधीर कुमार जी, डॉक्टर रणधीर। लग रहा है कि इतने कम समय में मार्गदर्शन से क्या बच्चे यहाँ से ज्ञान सृजन में जो भी जुड़ेंगे सफल हो पाएंगे इस परीक्षा? जी, आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से विद्यार्थी को मार्गदर्शन कराया जा रहा है। मार्गदर्शक कौन है? मार्गदर्शक कौन है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु वशिष्ठ थे तो भगवान श्री राम ने कम समयों में ही सारी विद्याएं हासिल कर ली थी। तब एक शिक्षक एक विषय नहीं पढ़ाते थे, सभी विषयों का ज्ञान रखते थे। आज भी आवश्यकता उसी बात की आन पड़ी है
कि कम समय में विद्यार्थियों को सफलता के ऊंचे स्तर तक कैसे ले जाया जाए, और उसके लिए यह संस्थान कमर कस चुकी है। हम आने वाले शिक्षा में चयनित होने वाले जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बार अवश्य संस्थान में आएं और यहाँ से आकर के अपना काउंसलिंग करें, देखें, समझें, परखें और तत्पश्चात अन्य जगहों पर भी हो जाएं जहाँ उन्हें अच्छा लगे। जाने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। इस संस्थान में भी एक बार अवश्य आए। मैं पूरे जिले के विद्यार्थियों से, अन्य जगहों के विद्यार्थियों से भी निश्चित रूप से यह अनुरोध करूंगा कि एक बार आएं और यहाँ की टीम, यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ की व्यवस्थाओं से अवगत होने की का कष्ट करें। और निश्चित रूप से गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्तापहार का, गुरुवो विरलः संति शिष्य संतापहार का। गुरु का काम था शिष्य का संताप हरण करना, लेकिन आज गुरु सिर्फ इसलिए होते हैं जिससे कि शिष्य का पैसा इकट्ठा कराया जाए। अन्य संस्थानों में संस्थापकों का करियर सुनिश्चित होता है, यहाँ विद्यार्थी का करियर सुनिश्चित होगा। यहाँ के मार्गदर्शन में वो सभी लोग हैं जिनका अपना करियर सुनिश्चित है। तो यहाँ बोलने का हक उस व्यक्ति को है जो अपना करियर सुनिश्चित करके अन्य व्यक्तियों के सुनिश्चित हेतु अपना प्रयत्न लगाने के लिए एक बार अपना वक्त दिया है, एक बार अपनी स्वीकृति दी है। ऐसे तमाम शिष्ट मंडलों को, अध्यापक मंडलों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप वो भय से मुक्त हों और एक बार आकर के संस्थान में जरूर रूबरू हों, ताकि आगे का उनका जो दौरा है, आगे के जो उनकी प्रतिभाएं हैं, आगे जो उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति की जाए। मैं केवी स्टूडियो के प्रति, डॉक्टर रोशन कुमार जी के प्रति, उनके समस्त टीम के प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमारे साथ इस ज्ञान सृजन सीटेट क्लासेज के संचालक गौतम सर जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि जी हाँ, कम समय में जिस हिसाब से इस बार बीपीएससी परीक्षा का सिलेबस है कि हर एक विषय वस्तुओं पर ध्यान दिया जाना कम समय में जरूरी है और सभी सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। तो ज्ञान सृजन आप लोगों को कम समय में अच्छी शिक्षा देकर बीपीएससी परीक्षा में सफल बना सकता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार। तो जल्दी करें, ज्ञान सृजन क्लासेज के साथ जुड़ें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।